हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब लाइफ में। देखिए, हमने पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जितने लोग सेलेक्टेड हुए हैं उन लोगों का मेल कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि जिनका मेल आया है उनको क्या करना है। तो वो लोग पिछली वीडियो जाके देख ले, मैंने सारी चीज़ें एक एक करके उसमें बताई हैं। और जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग परेशान ना हो, उस वीडियो को आप पूरा देखिए। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि यदि आपका नहीं आया है तो भी आपको क्या क्या जरूरी काम करना है। देखिए, जिसका नहीं आया है उन लोगों को तो डॉक्यूमेंट पहले से सारा रेडी रखना है, क्योंकि जिनका आया है उनको तो जल्दबाजी में तैयार करना है। लेकिन जिनका नहीं आया उनको पहले से, अभी उनके पास टाइम है, सारा डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले, कैसे क्या क्या करना है और किस गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है, ये सब आप सोच लीजिए, बात कर लीजिए, गैजेटेड ऑफिसर से रख लीजिए, सारी सब काम आप लोग फाइनल कर लीजिए। मेल तो आना है, ये तय है। और मैं ये वीडियो जो बनाया हूं, ये वीडियो है कि आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। देखिए, बहुत प्रकार की फैसिलिटी है, आप लोग ध्यान से हर एक चीजें सुनिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो सारी वीडियो अच्छे से देखिए। यदि नहीं भी हुआ है, आप लोग किसी भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन देते रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 14-15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो लगभग 40 मिनट की आसपास की वीडियो हो गई है, तो मैं क्या करूंगा कि 20 मिनट एक वीडियो और 20 मिनट एक वीडियो, दो वीडियो में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। और जो 20 मिनट की पहली वीडियो होगी मैं आप लोग देख रहे होंगे, और जो ये अगली वीडियो होगी 20 मिनट की, मैं नेक्स्ट डे, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट डे ही अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक एक वीडियो, दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, सारी चीजें मैं बताया हूं। ये आप लोग यहाँ पे बगल में सारा दिख रहा होगा कि जितने नंबर आप क्वेश्चन है, लगभग इसमें मैंने 16-17 क्वेश्चन रखे हैं। इन सारे 16-17 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो दो वीडियो बनेंगे, 20 मिनट का एक और 20 मिनट का एक, दो वीडियो में कन्वर्ट करूं। इस वाले वीडियो में लगभग 8वां या 9वें नंबर तक के क्वेश्चन का मैं जिक्र करूंगा, और एकदम मैं डिटेल में बताया हूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ऑफर लेटर आ गया तो आपको क्या करना है, किसके अंडर में काम करना है, ये भी मैं बताने वाला हूं। साथ साथ में ट्रेनिंग और पोस्टिंग कहां होगी, सारी चीजें मैं एक एक करके बताने वाला हूं। ट्रेनिंग के बाद टोटल सैलरी कितनी होगी, चाहे कैटेगरी 1 हो चाहे कैटेगरी 2 हो, सबकी मैं बात करने वाला हूं। साथ साथ में इंक्रीमेंट कैसे होता है, सभी प्रकार के पर के अलाउंस कैसे कैसे मिलते हैं, आपका सीटीसी टोटल कितना बन जाएगा, प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल की सुविधा क्या मिलेगी, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखिए, ये वीडियो लगभग 20 मिनट की होगी, अगली वीडियो भी लगभग 20 मिनट की होगी, इसके बाद भी मैं जस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं। चलिए मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पहले नंबर का कि ऑफर लेटर आ गया है, अब क्या करना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो में जाना है, जो मैंने पहला वीडियो इसके पहले अपलोड किया है उसको देख लेना है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो डायरेक्ट वीडियो पे चले जाइए चैनल पे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नंबर 2 वाले क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन है कि आपको किसके अंडर में काम करना है और क्या करना है, चलिए इस पे बात करेंगे। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि किसके अंडर में काम करना है, तो आप लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए, चाहे आप लोग टेक्नीशियन बी हैं, चाहे आप लोग टेक्नीशियन सी हैं, और चाहे आप लोग टेक्नीशियन डी हैं, या फिर आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट सी हैं, यानी आप लोगों का कोई भी डेजिग्नेशन हो, आप लोग चाहे कैटेगरी 1 के हो, कैटेगरी 2 को हो, आप लोग डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको किसको रिपोर्टिंग करना होगा। तो सबसे पहले जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें इसमें एक क्या होता है, सबसे पहले एक डिवीजन होगा। जैसे डिवीजन का मतलब कि आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस भी प्रोफाइल या वर्क के लिए आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सब अलग अलग कुछ ना कुछ काम करता है। तो उसमें देख लीजिएगा कि एक किसी भी यूनिट में कम से कम 5, 7, 8, 10 ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिवीजन होते हैं, और जो डिवीजन के हेड होते हैं ना, वो साइंटिफिक ऑफिसर एच होते हैं। देखिए, इसको उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SOH, इतना ध्यान लिखिए। ये लोग क्या होते हैं, डिवीजन हेड। और यदि आपका डिवीजन बहुत बड़ा है तो उसमें एक सेक्शन हेड भी बनते हैं। जैसे एक डिवीजन 2 सेक्शन में बट जाता है, तो सेक्शन हेड जो लोग बनते हैं वो जनरली SOE होते हैं, इतना लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ये साइंटिफिक ऑफिसर E और ये लोग होते हैं साइंटिफिक ऑफिसर H। तो जो H होते हैं वो डिवीजन हेड होते हैं। एक यूनिट का डिवीजन
जैसे कहने का मतलब है कि एक डिवीजन बड़ा हो गया एक यूनिट के अंदर। एक यूनिट में कई सारे डिवीजन आते हैं, एक डिवीजन में कई सारे सेक्शन आते हैं। सेक्शन आपके डिवीजन में हो ये जरूरी नहीं है। तो जो लोग SOE होते हैं वो लोग क्या होते हैं, सेक्शन हेड। जो साइंटिफिक ऑफिसर H होते हैं वो लोग क्या होते हैं, डिवीजन हेड। देख लीजिए यहाँ पे, तो जिसे चाहे आप टेक्नीशियन हो चाहे साइंटिफिक जो ऑफिसर होंगे, तो कौन से ऑफिसर होंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। तो साइंटिफिक ऑफिसर जो H होंगे, साइंटिफिक ऑफिसर H होंगे, वही आपके डिवीजन हेड होंगे। आपको कोई भी काम करना होगा तो उनको रिपोर्टिंग करना होगा। और यदि आप लोग सेक्शन में बटे हैं तो सेक्शन के अंडर जो लोग आप रहेंगे तो आप लोगों को साइंटिफिक ऑफिसर ई जो लोग हैं, ये लोग, इनको आपको रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो वो आपको काम देंगे वो आपको काम करना है। आपके ग्रुप रहेगा, ग्रुप में कम से कम 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग का ग्रुप रहेगा। आप लोग के ग्रुप में कौन कौन सा लोग रहेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे टेक्नीशियन रहेंगे, टेक्नीशियन के साथ साथ आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी रहेंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट सी रहेंगे, उसके साथ साथ साइंटिफिक ऑफिसर होंगे, सी होंगे, डी होंगे, साथ साथ में टेक्निकल ऑफिसर सी होंगे, डी होंगे, फिर साइंटिफिक ऑफिसर ई होंगे, सेक्शन हेड, फिर साइंटिफिक ऑफिसर एफ होंगे, साइंटिफिक ऑफिसर जी होंगे, फिर साइंटिफिक ऑफिसर एच होंगे जो कि डिवीजन हेड होंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये लोग ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं, इनके अंडर में आप लोग को काम करना है। एक तरह से आप लोग का जो ये काम कहेंगे इनके साथ में मिल के काम करना है। तो ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई भी इस पहले क्वेश्चन में डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा है कि क्या काम करना है। देखिए, काम क्या करना सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो तो उसमें आपका प्रोजेक्ट चलता है कि आपका इस प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट में आपको किस चीज में रखा गया है डिपेंड ये करता है। 8.5 घंटे ड्यूटी आपको करना है। 8.5 घंटे में आपको ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करना होगा। ध्यान दीजिए, जिनका पोस्टिंग लैब में होगा, लैब में थोड़ा बहुत आपको काम कर पड़ना सकता है, लैब में काम करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है, बैठे बैठे या फिर थोड़ा बहुत, जैसे जो लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं, थोड़ा बहुत सोल्डिंग का, पावर सप्लाई वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं। सर्किट डिजाइन होगा तो उसमें सीख सकते हैं, सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो यही सब नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आपको धूप में बैठा दिया जाएगा। ये आपको प्रॉपर सारे वर्क AC में करने होंगे, सारे हर जगह आपको, जहाँ देखिए हर लैब में, हर रूम में आपको AC देखने को मिल जाएगा। हो गया ये पहला। दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की बात हम करेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका है कि ट्रेनिंग और पोस्टिंग कहाँ होगा। तो आपको जो मेल आया है, मेल ट्रेनिंग तो आपका वहीं होगा, लेकिन उसके अलावा पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कितने सारे डिवीजन हैं और क्या कहाँ कहाँ किस किस सिटी में है, आपका हर सिटी में हो सकता है। तो ट्रेनिंग तो जहाँ मेल आया आपको वहाँ पहुँचना है, मेडिकल होगा, ट्रेनिंग होगा। पोस्टिंग क्या है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि पोस्टिंग आपका कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, अब ये रही पोस्टिंग की बात। देखिए, आप लोगों का BARC का कहाँ कहाँ यूनिट है तो आप लोगों को पता ही है। सबसे जो बड़ा यूनिट है और कई सारे यूनिट कहाँ पे है, मुंबई में, उसके बाद से तारापुर में, साथ में कलपक्कम में, उसके बाद से विशाखापट्टनम में, उसके बाद कोलकाता में। तो ऐसे जिस जिस भी सिटी में है कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। आप लोग का जो मेल आया होगा, मेल में आपके लिखा होगा, देखिए ये चीज़ें मेल में आपको, ये जो ग्रुप डायरेक्टर है ना, ये आपके मेल में देख सकते हैं कि किस सिटी में है। तो ये देखिए, हर एक एक यूनिट एक एक सिटी में BRC का, पढ़ लीजिए लाइन से। ये आपको BRC के डायरेक्ट साइट पे जाके और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में देख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का अभी जिनका मेल आया है कलपक्कम का, वो देख लीजिए, ये यहाँ से मेल आया, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड, जिनके डायरेक्टर हैं उमेश दानी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। ट्रेनिंग के बाद की जो सैलरी होगी, आपको पता है कि चाहे आप लोग कैटेगरी 1 के हो, चाहे आप लोग कैटेगरी 2 के हो, सबकी सैलरी किस हिसाब से बनेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सैलरी बनने में शहर का अंतर पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट में ने क्या किया है कि शहर को अपने क्लास में बांट दिया है। जैसे कुछ शहर X क्लास सिटी में है, कुछ शहर Y क्लास सिटी में। X क्लास सिटी में इंडिया में टोटल बस 8 शहर हैं, Y क्लास सिटी में बहुत सारे हैं। अभी मैं उस PDF को दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अभी जो X क्लास सिटी में अभी आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो मिलता है कितना, 30%। और Y क्लास सिटी में कितना मिलता है, 20%। और Z क्लास सिटी में कितना मिलता है, तो आपको मिलेगा 10%। देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नॉर्मली ऐसा कोई यूनिट नहीं है कि जो 10 क्लास वाले में या 10% वाले में हो भी स्थित हो। या तो आपको 20% वाले सिटी में होगा, 30% वाले सिटी में होगा, चाहे 20 में हो चाहे 30 में हो, सब मैं जोड़ के एक एक चीज़ बताऊंगा। साथ में दूसरा नंबर जो सैलरी को डिसाइड करता है वो होता है महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस आप लोग सुने होंगे, DA आता रहता है न्यूज में, DA बढ़ गया तो ये हो गया। तो डियरनेस अलाउंस अभी कितना चल रहा है, 50%। अभी गवर्नमेंट ने ये
जुलाई से नहीं बढ़ाया है, वरना लगभग 53 या 54% हो गया होता। देखिए ये 6 महीने पे डीए बढ़ता है, ये लोग आप ध्यान दीजिए। 6 महीने पे एक बार, यानी एक जनवरी से, एक बार 1 जुलाई से, तो 4-4% तो ऐसे बढ़ते आ रहा है। हो सकता है इस बार 3% बढ़े या 4%, जो भी हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये महंगाई भत्ता हो गया 50%, और अगर आप एक्स क्लास सिटी में है तो 30% हो, यानी 80%। और आपको एक चीज़ और मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको टीए बोलते हैं। टीए आपका कितना मिलता है तो 3600 रुपये अभी आपको नॉर्मली बनेगा। आप लोग इतना याद रखिए, 3600 अभी के हिसाब से मैं सैलरी आपको बताऊंगा। 3600 और इस पे 50% डीए बनेगा, यानी आपका टोटल जो ये बन जाता है, ये कितना बनेगा तो बनेगा 5400। ये लोग, आप लोग इतना ध्यान रखना है। ये सब बातें हो गई। अब हम ये बताते हैं एक्स क्लास और वाई क्लास सिटी को, जो पीडीएफ में एक दिखा देते हैं नॉर्मली, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए जो एक्स क्लास और वाई क्लास सिटी डिफाइन हुआ है वो आप लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। कुछ लोगों का देखिए पोस्टिंग बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कहाँ कहाँ होना है देख सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों का शहर इन सब से रिलेटेड है, आप लोगों का पोस्टिंग हैदराबाद में होता है देख लीजिए, या फिर दिल्ली में होता है, अहमदाबाद में होता है, बेंगलोर में होता है, या फिर आपका कहीं जैसे पुणे में होता है, मुंबई में होता है, चेन्नई में होता है, कोलकाता में होता है। अगर आपका इतना सिटी में पोस्टिंग होगा तो आपको एचआरए जो मिलना है वो कितना मिलना है तो ध्यान दीजिएगा, 30% मिलना है। एक्स क्लास सिटी, ये जो देख सकते हैं। अब मैं एक बार और ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो एक्स क्लास सिटी आपको डिफाइन है, ये पहले नंबर पे आप लोग ये देख सकते हैं, और वाई क्लास सिटी का ये, और सब स्टेट में कितना कितना, ये डायरेक्ट आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि एक्स क्लास सिटी और वाई क्लास सिटी का कितना लिस्ट है, लिस्ट में क्या क्या है। देखिए एक्स और वाई क्लास सिटी में जो चीज़ें नहीं है वो जेड क्लास सिटी में आती हैं, जिनको 10% मिलेगा एचआरए। देखिए ये मैंने एचआरए का बता दिया, टीए का भी बता दिया। अब मैं जितने लोग सेलेक्ट हुए ना, सबका सैलरी में, अगर अभी वो लोग डायरेक्ट उस डेजिग्नेशन पे पोस्टिंग हो जाए जिनके लिए वो लोग स्टाइपेंड में जा रहे हैं, तो कितना सैलरी मिलेगा अब मैं इस पे बात करने वाला हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग गूगल पे आके और सर्च मार लीजिएगा, और कोई भी आपको वेबसाइट पे जाके कैलकुलेट करके देख लेना है। सबसे पहले मैं, अगर अभी कैटेगरी 1 वाले जो लोग साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनते हैं, अगर उनका सैलरी कैलकुलेट करना है तो देखिए सबसे पहले आप लोग को लेवल पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले बोला है कि उन लोगों का लेवल 7 है, 4600 पे स्केल, और आप लोग अभी डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं तो 44,900 पे होगा। और आप लोग का एचआरए कितना मिल रहा है तो देखिए अभी आप लोग का एचआरए एक्स क्लास सिटी में है, वाई क्लास सिटी में है कि जेड क्लास सिटी में है। मैं एक्स क्लास सिटी का देखता हूँ, और उसके बाद टीए आपको हायर सिटी में के हिसाब से मिलेगा तो ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये नीचे आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाएंगी कि जो लेवल 7 है, आप लोग यहाँ देखिए लेवल 7 है तो बेसिक 44,900, 50% डीए मिल गया आपको, एचआरए मिल गया 13,470। एचआरए तभी मिलेगा ना जब आप लोग बाहर रूम लेकर रहेंगे। अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के क्वार्टर लेकर रहेंगे तो उसमें आपको ये एचआरए वाला पैसा नहीं मिलेगा। और 7 CPC में जो ये क्या आपका 5400 मैंने अभी बताया है कि ये ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, यानी ऑफिस आने जाने का किराया मिलता है। यदि आप उसकी गाड़ी यूज करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, तो ये भी पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग को इतना ध्यान रखना है। टोटल आप लोग का कितना बना तो 86,220 रुपया, ये अभी के हिसाब से बन रहा है। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन होता है। अब देखिए डिडक्शन इसमें मैं बता दे रहा हूँ, इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिएगा। किसका? बेसिक का और प्लस 50% डीए का, ये दोनों जोड़ के आप लोग देख लीजिए कितना हो रहा है। और उसका 10%, यानी उसका 10% लगभग हम 7,000 के आसपास होगा, यानी ये 7,000 रुपये आप लोग का कट जाएगा। और 14% गवर्नमेंट मिलाएगी, यानी लगभग 9-10 हज़ार रुपये। यानी आप लोग का हर महीने 16-17 हज़ार रुपये नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होगा हर महीने। और ये होता रहेगा, और जैसे जैसे आप लोग का इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा इसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। ये हो गया कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट सी वालों का। अब हम टेक्नीशियन कैटेगरी 2 वालों का देख लेते हैं। तो जो लोग टेक्नीशियन डी हैं, डेंटल टेक्नीशियन, उनके लिए जो सैलरी बन जाएगा ये आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल 57,960 रुपये बनेंगे। और 57,960 रुपये बनेंगे, और आपका कितना डिडक्शन होगा तो मैंने अभी बताया है कि बेसिक और डीए ये दोनों जोड़ लीजिएगा। दोनों जोड़ने के बाद लगभग 45,000 के आसपास होगा, तो आपको 4500, इसका 10% आपको कट जाएगा। लेकिन केवल यही चीज़ें नहीं कटती है, कुछ और चीज़ें कटती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ जैसे आप लोग का और तरह तरह का कुछ डिडक्शन हो सकता है, स्टाफ क्लब का थोड़ा बहुत और होगा, लेकिन जो मेजर डिडक्शन है यही एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम का ही होगा। तो 4500 रुपया, और गवर्नमेंट इसका कितना मिलाएगी 14%, तो लगभग ये भी होगा 5,500-6 हज़ार रुपये। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए 9,500-10 हज़ार रुपये आपको हर महीने जमा होना है नेशनल पेंशन स्कीम में, टेक्नीशियन डी वाले। अब टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी की बात कर लेते हैं। तो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 51,300 रुपये बनेंगे।
और आपका बेसिक कितना होगा और डीए इतना होगा, और अब बेसिक और डीए आप लोग दोनों जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, लगभग 37-38 हज़ार रुपये होंगे। इसका 10% आपका एनपीएस में डिडक्शन हो जाएगा और बाकी का जितना आप लोगों को अकाउंट में आ जाएगा। कैसे अकाउंट में क्रेडिट होता है ये भी बताने वाला हूँ। अब मैं नेक्स्ट तीसरे नंबर की बात करने वाला, जो लोग टेक्नीशियन बी है लेवल 3 वाले, कर देता हूँ। देखिए मैं कैलकुलेट जैसे करता हूँ तो लेवल 3 वालों का जो आपको देख सकते हैं ग्रॉस जो बनता है वो 44,460 रुपये बनता है। और आपको मिलेगा कितना इन हैंड, तो ये देखिए बेसिक और डीए का जोड़ लीजिए, इसका 10% निकाल लीजिए तो लगभग ये हो जाएगा 32,000। या 32,000 का मतलब आपको 3200 रुपये आपका कटेगा, लगभग 4,000 4,500 रुपये गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूशन करेगी, तो आपको 6-6.5-7 हज़ार रुपये आपको हर महीने नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होना है। ये अब हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको इंक्रीमेंट जान लेना है। देखिए आप लोग को पहले ही पता है कि जो आप लोग का लेवल हम लोगों ने अभी देखा है, लेवल आप लोग का 7, 5, 4, 3 था। देखिए मैं उस पर ट्रिक लगा देता हूँ। देखिए ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ये लोग तीनों कैटेगरी 2 वाले हैं और ये लोग कैटेगरी 1 वाले हैं। तो इतना ध्यान रखिए। देखिए आप लोग जैसे ही परमानेंट होंगे तो आप लोग का क्या होगा, पहले साल 44,900 होगा। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, 3% हर साल इंक्रीमेंट मिलता है आपके बेसिक का। देखिए जो पहले साल आप लोग ज्वाइनिंग लेंगे तो लेवल 3 वालों के लिए 21,700 बेसिक होगा। साथ में लेवल 4 वाले लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं 25,500 होगा। लेवल 5 वालों के लिए 29,200 और लेवल 7 वालों के 44,900। फिर आप लोग जैसे एक साल पूरा होगा, यानी दूसरा जब आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तब की बात बता रहे हैं। जैसे आप लोग दूसरा साल स्टार्ट होगा तो दूसरा साल में जो लोग लेवल 3 वाले हैं उनका 22,400 रुपये हो जाएगा। फिर लेवल 4 वाले के लिए 26,300, लेवल 5 वालों के लिए 30,100 रुपये और लेवल 7 वालों के लिए 46,200। ये बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक जब बढ़ेगा तो जितनी अलाउंस होता है बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो आपका सारी चीज़ें बढ़ेगा। ये पीडीएफ आप लोग जाके गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स, आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। अब पर एंड अलाउंस की बात करेंगे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको बोनस भी लोग बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो मिलता है प्रीस, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव सिस्टम। ये जो चीज़ें मिलती हैं ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अभी के लिए 20% है। तो ये कैसे 20% कैलकुलेट होता है ये लोग देख सकते हैं। जो अभी क्या है इसके बारे में ये लोग आप लोग पढ़ सकते हैं कि ग्रुप इंसेंटिव, इंडिविजुअल इंसेंटिव अलग अलग मिलता है। तो हम लोग जो ग्रुप इंसेंटिव है ना वो एक पार्टिकुलर टाइम पे मिलता है। हम लोग जो बात करेंगे असली वो इंडिविजुअल इंसेंटिव की बात करेंगे, जिसको प्रीस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला अलाउंस क्या हो गया, प्रीस। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रीस कितना है, 20%। कैलकुलेट कैसे होता है तो देख लीजिए। जितना जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो जितना आपका बेसिक पे है, बेसिक में मतलब जिसका 44,900 है, लेवल 3 लेवल 4 जो भी है उसका 20% अभी है तो 20% आपको मिलेगा। तो मतलब हर महीने नहीं मिलेगा, कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए आप, और 6 महीने पे एक बार क्रेडिट होता है। तो देखिए कैसे, अगर आपका 20% हर महीने मिल रहा है तो 6 महीने का कितना हो गया, 120%। 120% यानी कि हर 6 महीने पे आपके बेसिक का 120% मिलेगा। तो देखिए जिसका 44,900 है उसका 120% कितना होगा, लगभग मान के चलिए कि 55 या फिर 60,000 के आसपास जो भी होगा। और फिर अगले 6 महीने के बाद फिर 120% मिलेगा। यानी जो 20% बेसिक का है ये हर महीने कैलकुलेट होता है, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट कब होता है, तो क्रेडिट होता है हर 6 महीने पे। हर 6 महीने पे एक बार, फिर अगले 6 महीने पे एक बार, यानी 20% होगा। और जो आपकी सैलरी आती है ना, जो मंथली सैलरी, वो आप लोग को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सैलरी आता है वो लास्ट वर्किंग डे में आता है। यानी आप लोग का अगर 30 का महीना है और 29 तारीख को, 30 तारीख को शनिवार और रविवार पड़ गया तो आप लोग के अकाउंट में पैसा आपके 28 तारीख को ही आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये होती है। और लास्ट वर्किंग डे में कन्फर्मली सैलरी आ जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रीस है, परफॉर्मेंस अलाउंस रिलेटेड इंसेंटिव वाला कैसे मिलता है। तो 20% मिलेगा, हर महीने कैलकुलेट होता है, 6 महीने पेपर क्रेडिट होता है। यानी आपको एक साल का जोड़ लीजिए तो 240%, लगभग अप्रॉक्स बेसिक पे का 2.5 गुना आपको मिल जाता है एक साल में, केवल ये प्रीस वाला बोनस, जो बहुत चीज लोगों को नहीं पता होता है। अब मैं दूसरा जो अलाउंस होता है मैं उसकी बात करूंगा। अभी मैंने जो प्रीस की बात की है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 20% प्रीस कैलकुलेटर हुआ है। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, गवर्नमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त मैंने किया है, वहाँ से मैं डाउनलोड किया है, ढूंढ के निकाला है। देख सकते हैं 20% है। ये आपको 7 CPC मतलब 7वां वेतन आयोग के हिसाब से आपका 20% बनेगा हर महीने के हिसाब से। अगला जो अलाउंस होता है वो उसको बोलते हैं अपडेट अलाउंस। वो कैसे मिलता है चलिए बताते हैं। देखिए जो अपडेट अलाउंस होता है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा अपडेट अलाउंस। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने DAE की साइट से डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो अपडेट अलाउंस होता है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिए
कि जो लोग लोअर लेवल के होते हैं, असिस्टेंट लेवल के, उनको 7500, और मैक्सिमम लोगों को कितना मिलता है 11,250। और अभी के लिए ये वेरी टू वेरी करता है ऑफिसर लेवल पे थोड़ा बहुत। देखिए मुझे इस बार जो अपडेट अलाउंस मिला था वो 7500 रुपये मिले थे, मतलब इस साल। और ये एक साल में एक बार अपडेट अलाउंस मिलता है और ये सभी को मिलता है। तो आप लोग को ध्यान दीजिए कि कोई भी हो, जैसे टेक्नीशियन कैटेगरी 2 या फिर आप लोग कैटेगरी 1 वाले हो, तो आप लोग को अपडेट अलाउंस हर साल 7500 रुपये मिलेंगे। ये कंफर्म है, आप लोग को इतना ध्यान देना है। अलाउंस को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 महीने पे वो 6 महीने पे यानी 240% वो मिल रहा है और एक साल में ये मिल रहा है, तो सबको जोड़ के ग्रॉस जो आपका CTC बनेगा वो कितना बन सकता है। इसके साथ साथ भी अगर आपका पहला प्रमोशन होता है तब भी आपको अलाउंस मिलता है। तो जो मेजर अलाउंस है, जो मिलना तय है ना, यही सब अलाउंस है। और एक चीज़ और बताना था, जो प्रिस मैं अभी बताया हूँ, प्रिस पाने के लिए आपको एक साल में मिनिमम 200 वर्किंग डे होने चाहिए, तभी आप प्रिस के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रमोशन कब और कैसे होगा। चलिए मैं प्रमोशन पे बात करता हूँ। सबसे पहले प्रमोशन की बात करेंगे, सबसे पहले टेक्नीशियन वालों की बात करेंगे। तो देखिए BCD जो ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग देखिए ग्रुप C के अंडर में आते हैं, जिनका लेवल है 3, 4, 5 और बेसिक पे ये है। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप लोग अगर टेक्नीशियन B है ना, तो प्रमोशन होगा टेक्नीशियन C बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा टेक्नीशियन D बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा टेक्नीशियन F बनेंगे, टेक्नीशियन G बनेंगे, टेक्नीशियन H बनेंगे। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन यदि टेक्नीशियन से आपको डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट वाले में जाना है, तो आपको उसके लिए हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करना होता है, कैसे क्या करना होता है, और अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं प्रमोशन होगा तो कितना बनता है आपका पैसा, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, आपको एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे, इससे फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर। अब जो लोग कैटेगरी 1 वाले हैं, कैटेगरी 1 वाले का मतलब जो लोग साइंटिफिक असिस्टेंट जो लोग C बनेंगे, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट C वालों के लिए ये देख लीजिए, ये लोग ग्रुप B के अंदर आते हैं। ग्रुप B के अंदर मतलब इनका जो बेसिक पे आपको देखने को मिल जाएगा लेवल 7 के हिसाब से, तो 44,900 का है। अगर ये लोग अगला प्रमोशन होगा तो लेवल 8 में जाएंगे, जो ग्रुप B के अंदर ही रहेंगे, तो 47,600 बनेगा। फिर प्रमोशन होता है तो फिर आप लोग चले जाएंगे लेवल साइंटिफिक असिस्टेंट D1 में। D1 में जाएंगे तो आपको लेवल 9 मिल जाता है। फिर आपको साइंटिफिक असिस्टेंट E में चले जाएंगे तो आपको IS लेवल का जो लेवल 10 का वो मिल जाता है। तो ये सब ऐसे ऐसे आप लोग एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट C को यदि टेक्निकल ऑफिसर बनना है, तब आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें पे अब मैं बात करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में प्रमोशन का रूल है, ये ठीक ऐसा ही है। और आपको क्या करना है, जब आप परमानेंट हो जाएंगे, तो परमानेंट होने के 4 साल में आपका प्रमोशन फर्स्ट वाला होगा। चाहे आप लोग कैटेगरी 1 है, चाहे आप लोग कैटेगरी 2 हैं, प्रमोशन आप लोग को 4 साल बाद होगा, यानी 3 साल और चौथे साल में प्रमोशन होगा। प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन का ऑफिस आता है मेरिट बेस पे। नॉर्मली क्या होता है कि पहला जो प्रमोशन होता है सबको मेरिट बेस नॉर्मली मिल जाता है। दूसरा जो प्रमोशन होता है वो आपको इंटरव्यू सिंपल सा एक देना पड़ता है, तब जाके आपका ऑफिस ऑर्डर आता है। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रमोशन का बहुत अच्छा रूल ये है कि आप लोग चाहे रेलवे में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, प्रमोशन आपका तभी होता है कि जब आपके ऊंचे लेवल के अधिकारी का सीट खाली हो, तभी होता है। सपोज दैट कि आपको अगर रेलवे में जूनियर इंजीनियर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अगर जगह खाली हो तभी आप बन सकते हो। देखिए उसमें शंकुआकार ऐसे बनता है कि एक ऊपर अधिकारी रहेगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे। लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आप लोग के जैसे एक डिवीजन या एक यूनिट में अगर 10 लोग साइंटिफिक असिस्टेंट C है या 10 टेक्नीशियन B हैं, उनको टेक्नीशियन C में जाना है या साइंटिफिक असिस्टेंट को टेक्निकल ऑफिसर बनना है, तो साथ में 10 लोग एक बार बन सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है, किसी की कैरियर का इतना वो नहीं रहता है, सब लोग साथ साथ में प्रमोशन लेते हैं, सभी साथ साथ में हायर लेवल पे जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। तो मैंने फिर बताया प्रमोशन कैसे होता है। पहले 3 साल के बाद चौथे साल आपका प्रमोशन होगा, सबका होगा चौथे साल। फिर अगले फिर चौथे साल फिर होगा, फिर अगले चौथे साल फिर होगा। ऐसे करके हर तीन साल छोड़ के चौथे साल, हर 3 साल छोड़ के फिर चौथे साल, हर 3 साल छोड़ के चौथे साल आपका प्रमोशन होना है। प्रमोशन होगा तो आप लोग किस पे जाएंगे। देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट C है तो D बनेंगे, D से D1 बनेंगे, फिर उसके बाद E बनेंगे, फिर F बनेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही आप लोग ऑफिसर ना बने, लेकिन आप लोग का पैसा उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन वाले में भी यही है। देख लीजिए इन लोगों का भी जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा, पैसा उसी हिसाब से लेवल के हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको देखिए, अगर ऑफिसर लेवल पे जाना है तो उसको बोलते हैं कैडर चेंज करना। अब कैडर चेंज करने के लिए आपके पास
जब आप 4 साल ड्यूटी या 5 साल मिनिमम कर लेंगे तो आपको कहता है कि आपका ऑफिस पास के जहाँ इंस्टीट्यूट है वहाँ से 50-60 किलोमीटर या नज़दीक में कोई कॉलेज होगा जो संपर्क होता है आपके इंस्टीट्यूट से, वहाँ आप पार्ट टाइम या कह सकते हैं कि वहाँ आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। आप लोग डिप्लोमा करेंगे ITI वाले, और जो लोग ये किए हैं डिप्लोमा वो लोग बीटेक करेंगे। अब वो डिग्री जब वहाँ से प्राप्त कर लेंगे वो डिग्री ऑफिस में जमा करेंगे, वो सर्विस बुक में ऐड होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन का आएगा वो प्रमोशन आप लोग को कैडर चेंज करने में बहुत बेनिफिट करता है। आप लोग कैडर चेंज करके ऑफिसर लेवल में चले जाएंगे, इतना ध्यान दीजिए। प्रमोशन होने के लिए आपको ग्रेडिंग होता है हर साल। आपके जिसको रिपोर्टिंग करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर E है, साइंटिफिक ऑफिसर H है, उनको आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो आप लोग को ग्रेड देते हैं। सबसे अच्छा ग्रेड मिलता है A1, उसके बाद उससे खराब होता है A2। तो देखिए प्रमोशन में अगर आपका कभी ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ। प्रमोशन में अगर आपका A1 ग्रेड तीनों साल मिला, देखिए A1 ग्रेड तीनों साल मिला, चाहे आप टेक्नीशियन B है, C है, D है, चाहे वो साइंटिफिक असिस्टेंट C है, जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा यानी फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं, जब आप लोग का परमानेंट हो जाएगा, तो अगर तीनों साल 1 साल 2 साल तीनों साल A1 ग्रेड मिलता है तो आप लोग चौथे साल डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगी। यानी B वाले टेक्नीशियन B वाले C में, C वाले D में, और जो लोग साइंटिफिक असिस्टेंट C वाले हैं वो लोग साइंटिफिक असिस्टेंट D बन जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर किसी साल में A2 मिल जाता है या आप लोग अपने बॉस से अच्छा नहीं बना पाते, आप लोग अपने सीनियर से अच्छा बिहेव नहीं करते, काम अच्छा नहीं करते, उनको नहीं लगा कि सही करता है, A2 मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग का प्रमोशन जो चौथे साल होना है वो चौथे साल ना होकर 6 महीने लेट होगा या 5वें साल में होगा, बस इतना होता है। ज़्यादा अंतर प्रमोशन का नहीं पड़ता, 6 महीने साल भर लेट होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जितनी भी मैं ये फैसिलिटी बताया हूँ सारी चीज़ें जेन्युइन है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो नंबर 2 जस्ट ही आने वाला है और थोड़ी वीडियो लंबी हुई होगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। सारी चीज़ें तो देख ही चुके हैं आप लोग। जस्ट मैं सेकंड वीडियो में जितनी ये सारी चीज़ें बाकी है सारी चीज़ों का मैं जिक्र नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। एकदम लाइन बाय लाइन, आपको कहीं भी और भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी और जानने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 वाली वीडियो जस्ट ही आने वाली है।